डायन एपिसोड 96। इंस्पेक्टर नकुल एक शॉर्टकट रास्ते से अभिमन्यु को बलिया जेल के लिए लेकर जा रहा था। अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ किसी तरह भाग निकलने का प्लान बना रहा था। बीच रास्ते में वैन पंचर हो गई। वैन को ठीक करने में जब बहुत टाइम लगा तो अभिमन्यु और दीनदयाल परेशान हो गए। वो कुछ सोचते समझते इससे पहले उन्हें पता चला डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और इंस्पेक्टर नकुल को बंदी बना लिया। दीनदयाल बेहद घबराया हुआ था। वो और अभिमन्यु वैन के पीछे छुपे हुए थे। उसने कांपते हुए अभिमन्यु के कान में धीमी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर नकुल को भी डाकुओं ने कैद कर लिया है। अब तो हम सब मारे जाएंगे। अभिमन्यु को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि अगर उस रास्ते में डाकुओं का अड्डा था तो फिर नकुल ने वो शॉर्टकट लिया क्यों था। अभिमन्यु के पास समय नहीं बचा था। किसी भी वक्त डाकू उन पर गोली चला सकता था। अभिमन्यु ने जल्दी से दीनदयाल को वैन के अंदर धक्का दिया और वैन का दरवाजा बंद कर दिया। दीनदयाल के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। हड़बड़ाते हुए उसने कहा, सर जी, हम वैन में क्या कर रहे हैं? चलिए ना, यहाँ से भाग निकलते हैं। अभिमन्यु ने गुस्से में उससे कहा, तुम्हारी अक्ल की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा हम उन डाकुओं के सामने से भाग जाएंगे और वो खुशी खुशी हमें भागने देंगे? दीनदयाल चुप हो गया। उसे पता था कि अगर वो भागते तो डाकू उनको गोलियों से उड़ा देता। अभिमन्यु ने बिना समय बर्बाद किए वैन की जाली को निकालने की कोशिश की ताकि वो ड्राइवर सीट तक पहुंच जाए। दीनदयाल भी अभिमन्यु की मदद कर रहा था। तभी वैन के पीछे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था और खोलने की कोशिश कर रहा था। एक दो डाकुओं ने वैन को साइड से घेर लिया और बंदूक तान के वैन के अंदर गोली चलाने लगे। अभिमन्यु और दीनदयाल गोली से बचकर जाली को खोलने में लगे थे। आखिरकार अभिमन्यु और दीनदयाल की मेहनत रंग लाई। पूरी ताकत लगाने के बाद अभिमन्यु ने एक जाली निकाल दी। तभी एक गोली दीनदयाल के ठीक बगल से गुजर गई। डर से कांपते हुए दीनदयाल ने चीखा, सर जी! दीनदयाल ने आंखें खोली तो अभिमन्यु अपनी बाहें पकड़े नीचे पड़ा था। चारों तरफ खून फैला था। अभिमन्यु की बाजू में वही गोली जा लगी थी। अभिमन्यु ने अपने घाव को देखा तो पता लगा गोली उसकी चमड़ी को छूकर निकल गई थी। दीनदयाल ने घबराते हुए बोला, सर जी, आपको गोली लगी है। गोलियों की आवाज अचानक बंद हो गई। अभिमन्यु ने मुंह पे उंगली रखकर इशारे से दीनदयाल को चुप कराया। बिना आवाज किए अभिमन्यु ने धीरे से जाली हटाई और ड्राइवर की सीट तक पहुंच गया। उसके पीछे पीछे दीनदयाल भी आया। वो दोनों ड्राइवर सीट का दरवाजा खोल के बाहर निकल गए। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, अभिमन्यु को लगा जैसे कोई उनके पास आ रहा था। अभिमन्यु ने धीरे से वैन के साइड से झांका और देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसने दीनदयाल को खींचा और अपने साथ लेकर दूसरी साइड चला गया। अभिमन्यु और दीनदयाल चोरी छुपे आगे बढ़ रहे थे। उनकी निगाहें चारों तरफ थी कि कोई उन्हें देख ना ले। दोनों वहां से भागने की कगार पे थे कि तभी किसी डाकू ने अभिमन्यु की पीठ पर बंदूक तान दी थी। अभिमन्यु को अचानक सटी बंदूक की नली महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक डर साफ दिखाई देने लगा था। दीनदयाल को पता भी नहीं था कि अभिमन्यु पीछे ही रुक गया। दीनदयाल आगे बढ़ते हुए बोला, सर जी, जल्दी चलिए, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। पर जब अभिमन्यु का कोई जवाब नहीं आया तो दीनदयाल मुड़ा और कहा, सर जी! और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए।
अभिमन्यु के सिर पर बंदूक तनी थी। दीनदयाल घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक और डाकू ने आकर दीनदयाल को घेर लिया। अभिमन्यु और दीनदयाल डाकुओं के चंगुल में थे। एक डाकू ने अभिमन्यु को सख्ती से कहा, बहुत हो गई तेरी होशियारी, बहुत भाग लिया तू, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर डाकू अपनी बंदूक चलाने ही वाला था कि अभिमन्यु ने जोर से उसको एक कोहनी मारी और डाकू को जमीन पे गिरा दिया। अभिमन्यु को देखकर दीनदयाल भी जोश में आया और उसने भी डाकू पे झपट्टा मार के उसको गिरा दिया। अब दोनों डाकुओं की अभिमन्यु और दीनदयाल के साथ एक जंग छिड़ गई। दीनदयाल की मदद से अभिमन्यु ने एक डाकू को बुरी तरह से घायल कर दिया था और दूसरे डाकू को गोली से घायल कर दिया था। अभिमन्यु अब जल्दी से इंस्पेक्टर नकुल की ओर भागा और उसके हाथ पैर खोल दिए। जैसे ही वो इंस्पेक्टर नकुल के मुंह की पट्टी खोलने के लिए बढ़ा, तभी एक और डाकू आया और अभिमन्यु पर जोर से झपटा। इंस्पेक्टर नकुल ने उस डाकू को गोली मार दी और वो वहीं गिर गया। नकुल ने अभिमन्यु से कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना ये डाकू हम सबको मार डालेंगे। अभिमन्यु ने कहा, इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। खैर, अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। इंस्पेक्टर नकुल और अभिमन्यु वहाँ से भागने लगे। दीनदयाल उनके पास आया। उसको बहुत चोट लगी थी, लेकिन उसने भी डाकुओं से डट के लड़ाई की थी। अब तीनों वहाँ से वैन की तरफ भागे जा रहे थे कि कुछ डाकुओं ने फिर से उनको घेर लिया। तीनों ने मिलकर उन डाकुओं पर वार किया। इंस्पेक्टर नकुल ने एक डाकू पर गोली चलाई, लेकिन उस डाकू ने गोली को चकमा दे दिया और उल्टा उस गुंडे डाकू ने गोली चला दी। गोली सीधा जाके अभिमन्यु के कंधे पर लग गई। दीनदयाल फौरन अभिमन्यु को डाकुओं से बचाते हुए वैन में ले गया। अभिमन्यु का काफी खून बह रहा था और वो अपना होश धीरे धीरे खोने लगा था। दीनदयाल ने अभिमन्यु को वैन में लिटाया और ड्राइविंग सीट पे भाग के गया। वो ऊपर चढ़ा ही था कि अचानक वैन आगे बढ़ गई। झटके से आगे बढ़ने की वजह से दीनदयाल वैन से जमीन पर गिर गया। इंस्पेक्टर नकुल ने देखा कि वैन जा रही थी और घायल अभिमन्यु उसके अंदर पड़ा था। वो हैरान तब हुआ जब उसने दीनदयाल को जमीन पे पड़े देखा। नकुल फौरन वैन के पीछे भागा और चिल्लाया, रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको। लेकिन वैन नहीं रुकी। इंस्पेक्टर नकुल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो आग बबूला होकर पीछे पड़े डाकुओं के पास चला गया। सारे डाकू उसे गुस्से से देखकर रुक गए। वो डाकुओं के पास गया और गालियां देते हुए चिल्लाया, किसने किया ये सब? मैंने कहा था अभिमन्यु को सिर्फ छाती पर गोली मारना था, और अब ये वैन कौन ले गया यहाँ से? सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, पूरा प्लान चौपट कर दिया। इंस्पेक्टर नकुल पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। सारे डाकू उसके सामने सहमे हुए खड़े थे। तभी दो डाकू वैन के ड्राइवर को ले आए जो बेहोश था। उसे नकुल के सामने जमीन पे लिटाते हुए एक डाकू ने नकुल से पूछा, सर वैन किसने चलाई? ड्राइवर तो ये बेहोश पड़ा है। इंस्पेक्टर नकुल उस ड्राइवर को गुस्से में घूर रहा था। नकुल ने पानी छिड़ककर ड्राइवर को होश में लाया। ड्राइवर ने घबराकर बताया कि एक डाकू ने उसे पीने का पानी दिया, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गया था। उस पानी में जरूर कुछ दवाई मिलाई गई थी, जिससे वो होश खो बैठा था। नकुल समझ गया कि उसके बनाए प्लान में किसी ने बड़ी होशियारी से अभिमन्यु को वहां से बचा लिया। पर कौन? अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सबने पलट कर देखा तो सबके होश उड़ गए। जिस वैन में अभिमन्यु को लेकर कोई भाग गया था, उसमें भयंकर ब्लास्ट हुआ था। आखिर क्या करना चाहता था इंस्पेक्टर नकुल?
अभिमन्यु को लेकर वहां से कौन भागा था, कि अगले एपिसोड में सिर्फ प्रतिलिपि FM